एक बात जो हम सबको पता है कि यूपीएससी में रैंक प्री एग्जामिनेशन ही मेंस एग्जामिनेशन डिसाइड करता है। लेकिन एक बात जो हमको नहीं पता है और हम सब ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने अच्छे मेंस में मार्क्स आएंगे। नॉलेज इज इक्वल टू मार्क्स, पर यहीं पर आप गलत हैं। नॉलेज इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। बट क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये 4 डेटा सेट 5 डेटा सेट तैयार कर लेते हैं, इतनी ढेर सारी चीजें तैयार कर लेंगे और फिर आपके मार्क्स नहीं आते हैं। और एग्जामिनर कभी आपको कॉपी खोल के ये नहीं बताता कि यहां पर ये लिखने से हमने मार्क्स नहीं दिए हैं, ये लिखने से हमने आपको मार्क्स दिए हैं। यूपीएससी में मेंस में ट्रांसपेरेंसी 0 है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि मेंस में क्या लिखने से नंबर आते हैं और कैसे सही नॉलेज को मल्टीपल जगह पर यूज करके ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। विच मीन्स इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, लिमिटेड नॉलेज को यूज करने की जो आर्ट है मल्टीपल प्लेसेस पर विथ राइट प्रिसीजन, ये मेंस में मार्क्स फेच करता है। अनलिमिटेड नॉलेज मार्क्स फेच नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। अगर आप यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन बार क्वालिफाई की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज फॉर यू ऑल्सो। एंड जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है, आपको भी अगर मेंस प्रिपेयर करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट भी हैं, बिगनर भी हैं, तो भी आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा, आंसर लिखने ही पड़ेंगे। उसके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इन चीजों को करते हैं। मेंस इज अ वेरी प्रिसाइज्ड गेम। सही ढंग से सिलेबस लिखा हुआ है और यूपीएससी ने अभी तक जितना भी पेपर बनाया मेंस का, दे हैव मेड इन अ लिमिटेड बाउंड्रीज। उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं किए। उस बाउंड्री ना क्रॉस करने की उनकी जो ये बात है, उसको हम सही ढंग से यूटिलाइज करके लिमिटेड नॉलेज में ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन मेनी थिंग्स टू यू, बिकॉज इन दिस मेंस एग्जामिनेशन आई एम गोइंग टू गाइड यू विथ माय मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से मेंस के इस पड़ाव में सबसे बेहतर मार्क्स, सबसे अच्छे मार्क्स विथ लिमिटेड नॉलेज लाना है। क्योंकि अनलिमिटेड नॉलेज, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान लेने के बाद उसको यूटिलाइज ना कर पाना, वो इनएफिशिएंसी ही बेकार है। उससे अच्छा है कि आप सिलेबस को भी यूज करके मार्क्स फेच कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन मेनी थिंग्स टू यू। दिस इज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2026 ऑल्सो। 2027 वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं, 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेंस तो करना है। तो आप इस बार अज्यूम कर लीजिए कि इस बार का प्री आपसे हो गया है और आप ऐसे तैयारी कीजिए कि इस बार का मेंस आप दे रहे हैं। तो उससे एक चीज होगी, माइंडसेट के लेवल पर एक चीज होगी कि आप इस बार मेंस देकर एक बार मेंस दे चुके होंगे विदाउट एक्चुअली गिविंग द मेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट। क्योंकि अगर आप पहली बार सोच के, जिस बार आपका प्री क्वालिफाई होगा उस बार आप मेंस देंगे, तो आप पहली बार मेंस देंगे तो आपके हाथ कांपेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से आप कैश इन नहीं कर पाओगे। इसलिए आज आप ये सोचिए कि इस बार का मेंस आप दे रहे हैं। ये माइंडसेट जब सोचेंगे तो एक बार मेंस आप लिख पाएंगे विदाउट रियली गिविंग द मेंस एग्जामिनेशन, which means you'll be much more prepared for the mains examination whenever you qualified your pre-examination। इस मेंस प्रोग्राम में हम करेंगे क्या? सबसे पहले आप समझिए कि सिलेबस की एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा मेंस का सिलेबस है वो डिफाइंड है, प्रिसाइज सिलेबस दिया है, और इस सिलेबस में ही ऐसे ना जाने कितने कीवर्ड्स दिए हैं जिनको मैं यूज करके आपको आंसर लिखना सिखा सकता हूं, एक बेहतर आंसर जिसमें आप एक्चुअली मार्क्स फेच कर पाएंगे। साथ में सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके बाद पीवाईक्यू की एनालिसिस जरूरी है। क्योंकि जितना मेंस की पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, प्री में तो यूपीएससी जाहिर सी बात अनप्रेडिक्टेबल होकर 2026 का पेपर आपने देखा ही है, किस तरह से वो अपने दायरे को भी क्रॉस करके कुछ भी पूछता है। लेकिन मेंस अभी भी डिफाइंड है, मेंस में अभी भी वो उतना लिमिट अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसलिए पीवाईक्यू के एनालिसिस बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू में मल्टीपल डायमेंशन, जो डायमेंशन पे यूपीएससी ने सवाल पूछा, फॉर एग्जांपल 1 टॉपिक से 5 डायमेंशन पूछ चुका है, 1-2 डायमेंशन अभी बाकी है, तो यूपीएससी विल ट्राई टू फेच गिव यू क्वेश्चन ऑन दैट डायमेंशन। उन डायमेंशन को भी तैयार करना, करंट अफेयर से लिंक करना, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार मेंस एग्जामिनेशन में क्या होंगे और कौन सी डायमेंशन इंपॉर्टेंट होगी, ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी पीवाईक्यू एनालिसिस से। और उससे एक चीज और समझ में आएगी कि इस पीवाईक्यू एनालिसिस से आप अपनी नॉलेज को लिमिटेड करके, ध्यान सुनिए, लिमिटेड करके अनलिमिटेड मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी बेहतर मार्क्स फेच कर सकते हैं। और ये जितने अच्छे मेंस में मार्क्स आएंगे, इंटरव्यू का फिर मार्क्स का बर्डन, आपको फेच करने का बर्डन भी कम होगा, आपकी रैंक बहुत बेहतर आएगी। तो ये मेंस का गेम आपको सही ढंग से खेलना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये भी समझाऊंगा इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में, हाउ टू स्टडी, इफेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं,
कैसे चीजों को पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस बाउंड्री में पढ़ते हैं, क्योंकि वो पीवाईक्यू एनालिसिस हमको ये बात समझ में आएगी, हमें ये अप्रोच समझ में आएगी, उससे हम इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। यानी लिमिटेड टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, 2 महीने का टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हम मैक्सिमम चीजों को फेच करना सीखेंगे, विच मींस वी विल इंटरकनेक्ट एवरीथिंग, विल कंसोलिडेट द कंटेंट, किस ढंग से कितना प्रिसाइज कंटेंट हमको कंटेंट चाहिए, और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और मेंस में मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। साथ में सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको रेप्लिकेट करना, अपने आंसर के फॉर्म में आपको लाना है, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आपको सीखना पड़ेगी और आंसर राइटिंग प्रिसाइज करनी पड़ेगी। यूपीएससी का जिस तरह से एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है और जो चीजें वो ढूंढ रहा है, वो चीजें करने के लिए आपको लिमिटेड नॉलेज में ही काम निकालना पड़ेगा। अनलिमिटेड नॉलेज सोचेंगे तो आंसर राइटिंग करते समय ये समझ नहीं आएगा कि क्या लिखें। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं और बहुत ढंग से समझाना चाहता हूं कि ये जो आपका अंदर ख्याल है कि अनलिमिटेड नॉलेज से मार्क्स आते हैं, ये गलत ख्याल है, ये गलत माइंडसेट है। प्लीज राइट माइंडसेट पे आइए और आंसर राइटिंग की जो आर्ट है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब देंगे। क्या लोग क्या करते हैं, जो उनको आता है वो सवालों में बताते हैं, यूपीएससी सवाल कुछ और पूछता है, जवाब कुछ और देते हैं, जो उनको आता है वो बताते हैं, जो आपको आता है वो नहीं बताना है, उसी नॉलेज से वो बताना है जो डिमांड है क्वेश्चन की, उस डिमांड को मीट करना है। इंट्रोडक्शन के क्या टाइप हो सकते हैं, रेडीमेड इंट्रोडक्शन कैसे तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं लिमिटेड नॉलेज में ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना। इंट्रोडक्शन के टाइप, बॉडी की स्ट्रक्चरिंग किस तरह से करनी है, बॉडी के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप की आंसर राइटिंग में बॉडी को लिख सकते हैं, यानी बॉडी की स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। साथ में कंक्लूजन, कैसे किन चीजों पे कंक्लूड कर सकते हैं, 3 4 5 6 कंक्लूजन रेडीमेड तैयार रख सकते हैं, किस तरह से उन कंक्लूजन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके, डिफरेंट चीजें करके आप उसी कंक्लूजन को बेहतर कर सकते हैं। एक अगर पेपर है पूरा 20 क्वेश्चन है उसमें, तो किस तरह से मल्टीपल इंट्रोडक्शन को यूज करना है, कितने टाइप के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए एग्जामिनर को, ये सब चीजें। और कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, जस्टिफाई, ये जो वर्ड्स लगाता है यूपीएससी, ऐसे नहीं कि मन में आया कुछ भी लगा दिया, उनका एक मतलब होता है, तभी तो मार्क्स नहीं आते मेंस में, क्योंकि आप उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सवाल कुछ और पूछता है और कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जवाब कुछ और देते हैं, और इसीलिए यूपीएससी में उन सवालों पे आपको लगता तो है कि आप बहुत अच्छा लिख के आए, पर एक्चुअली ने आपने डिमांड ही नहीं मीट किया, आपने कीवर्ड्स को ही नहीं समझा। साथ में 7 मिनट में एक आंसर 150 वर्ड्स का लिखना, 11 मिनट में 250 वर्ड्स का आंसर लिखना, ये एक लिमिटेड टाइम में प्रेशराइज काम करवाना आपसे, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे एक काम करवाऊं। पूरे के पूरे में आपको आंसर्स 20-20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में होते हैं, वो एक साथ 3 घंटे के स्ट्रेच में आप लिखना सीखें, आपके हाथ ना कांपें, इन सब के लिए मैं गाइड करूंगा। सभी अप्रोचेस जो आंसर राइटिंग होगी, वो अप्रोचेस बताऊंगा, ताकि आपको अगर कम आता है तो उन अप्रोचेस को यूज करके आप कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसी थॉट प्रोसेस में आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, वो जनरेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। किस तरह से उन्हीं कंटेंट में इन चीजों को सीखकर आप नोट मेकिंग के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एकेडमिक पार्ट है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहां पर ये एकेडमिकली ये सब चीजें मैं हैंडल करूंगा साथ में, क्योंकि मेंटरशिप है, मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि सिर्फ एकेडमिक पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन एकेडमिक पार्ट इज ऑल्सो मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर मन में युद्ध चल रहा है, तो अगेन मैं वही बोलता हूं, युद्ध भूमि में लड़ाई कैसे करेंगे, मनोभूमि में पहले जीता जाता है, युद्ध भूमि में जीतने से पहले मनोभूमि में जीता जाता है। आप अपने घर की चीजों को लेकर, आप डिफरेंट चीजों को लेकर अगर आप परेशान हैं और आपका मन शांत ही नहीं है, तो किस तरह से तैयारी करेंगे। नॉन एकेडमिक पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक इट इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन एकेडमिक भी है, क्योंकि एकेडमिक सीखने के लिए नॉन एकेडमिक के लिए आपको पीसफुल रहना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। किस तरह से आपके टाइम को मैनेज करना है, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा है उसको मैनेज करना है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनका नॉन एकेडमिक सोल्यूशन 1-to-1 भी बात करके या 1-to-many भी बात करके, जूम मीटिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपको समझना, आपकी चीजों का आपके हिसाब से जवाब देना और आपके मन को शांत करना भी एक मेंटर की ड्यूटी है। नॉन एकेडमिक पार्ट में मैं ये हमेशा से करता आया हूं, इस बार भी करूंगा। और साथ में आपकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रखना कि आप जो काम आपको दिया जा रहा है, जो काम आपको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं करने के लिए, क्या वो काम आप बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। ये होगा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हो रहा है 25 ऑफ जून से लेकर 25 ऑफ अगस्त तक, यानी ये 2 महीने का कोर्स होगा। 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि सबके लिए मेंटरशिप में नॉन एकेडमिक सेशन में सबको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो जितनी जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर मैं रजिस्ट्रेशन खोल रहा हूं, आप वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। क्लासेस 2 से 5, 2 to 5 क्लासेस एक वीक में हो सकती हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे में भी आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा के आपका रिगरस टेस्ट भी लिया जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम
के माहौल में आपको रेडी किया जा सके। साथ में क्लासेस कब होंगी, मोस्टली वीकेंड पे क्लासेस रख सकते हैं, वीक डेज में भी रख सकते हैं, 2 PM 8 PM के अप्रॉक्स, ताकि जो वर्किंग है उनके लिए भी सूटेबल हो। लैंग्वेज जो होगी हिंदी इंग्लिश का मिक्स होगा, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। फीस जो होगी 7,999 प्लस GST। तो मेरी मेंटरशिप की फीस एक मंथ की वैसे भी 4,000 होती है, हमेशा से है, तो 2 महीने के लिए 7,999 प्लस GST की फीस है। आप वेबसाइट www.hoptoshan.com पे जा सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी चेक कर सकते हैं। ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, जाकर क्लिक करिए, ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। 25 जून से हम स्टार्ट करेंगे, 25 अगस्त यानी 2 महीने के, 21 अगस्त से आपका मेंस है, यानी थ्रू आउट द मेंस एग्जामिनेशन भी मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी चीजों को समझकर, अगर उस समय उस प्रोसेस में भी आपका पहला पेपर जैसा भी हुआ, दूसरा पेपर जैसा भी हुआ, आप डिस्कस भी कर सकते हैं किस तरह से आगे की चीजें करने हैं। हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे और आपके हिसाब से ही आपकी मेंटरिंग हो पाएगी, क्योंकि एज अ मेंटी आपको ये भी चाहिए कि भाई कोई आपकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम सुन सके और उनका सही ढंग से सोल्यूशन दे सके। ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, ये काम मैं हमेशा से करता हूं, जो भी इसके फीचर्स हैं, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करके ये बताया। दिस इज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2027 के लिए भी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, 2026 के लिए भी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। वंस अगेन आई वांट टू से, ये बात अगर आप ज्वाइन करें ना करें, ये बात अगर आप समझ लें कि लिमिटेड नॉलेज को कैसे यूज करना है मेंस में, इससे आपके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गो एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम, इसको ज्वाइन कीजिए और उसके बाद भाई 2 महीने में जो आपको आउटपुट मिलेगा, हो सकता है कि आपकी अभी तक की प्रिपरेशन में आपको आउटपुट ना मिला हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।